डायलॉग बाजी में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। तो गले लग के ऐसे मिलते हैं जैसे पगड़ी पहना के समधी बना लेंगे उसे अपना। मेरे तो खून में डेमोक्रेसी है, ब्लड ग्रुप भी डी पॉजिटिव है कि अगले इलेक्शन में बाइडेन भाजपा की टिकट से चुनाव तो नहीं लड़ रहा, वो हो चुका है और पुतिन का एस टैटर हो गया। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। पिछले हफ्ते किसी को डायलॉग की वजह से गालियां मिली थी, इस हफ्ते डायलॉग की वजह से तालियां मिली हैं। क्यों? तो क्या हुई? हुआ यूं कि इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए स्टेट विजिट पर। अब स्टेट विजिट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लो। नमस्ते इंडिया स्कीम के अंतर्गत मोदी जी गए अमेरिका और वहां उन्होंने कई चीजें की। गोरों के साथ योगा किया, अमेरिकन कांग्रेस में स्पीच दी, बाइडेन से मिले, इलॉन मस्क से मुलाकात की। इसके अलावा भी कई सारे नोबेल लॉरेट, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इन सबसे मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। नहीं, मैं नहीं मानता। इतना हाइप बना दिया कि वहां के लोग कंफ्यूज हो गए कि अगले इलेक्शन में बाइडेन भाजपा की टिकट से चुनाव तो नहीं लड़ रहा। बेसिकली मोदी जी ने वहां पे खूब मीटिंग की और लव हिम और हेट हिम, ये तो आप जानते हो कि मोदी जी हैं तो अपने बड़े बेवारी आदमी। ये ऑफिशियली भी किसी से मीटिंग करते हैं तो गले लग के ऐसे मिलते हैं जैसे पगड़ी पहना के समधी बना लेंगे उसे अपना। नाउ रिमेंबर, दिस वाज प्राइम मिनिस्टर स्टेट विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। स्टेट विजिट यूनाइटेड स्टेट्स में ऑफिशियल विजिट से थोड़ा ऊपर होता है। उनके डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में जब सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग होती है वो स्टेट विजिट होती है। वीआईपी दर्शन वाला मामला समझ लो। अमेरिका का स्टेट विजिट दुनिया भर के बहुत कम लीडर्स को मिलता है। शूजाबाजी में कहें तो मेजर स्ट्रेटेजिक अलाइज ओनली। इनफैक्ट ये इतना बड़ा इवेंट होता है कि अभी तक 70 साल की हमारी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में सिर्फ 3 ऐसे लीडर्स हैं जिनको मिला है। एक बार प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर मनमोहन सिंह जी और अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी। जलवा है हमारा। भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एंड विल कम टू द फन पार्ट इन अ बिट। पहले जो इंपॉर्टेंट हुआ है वो समझ लो। भारत और यूएस के बीच काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप साइन हुए हैं। इस डील में फाइटर जेट इंजन पर मेजर डील हुई है। अच्छा, जेट इंजन के अलावा यूएस की एक कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, जो ये ड्रोन्स वगैरह होते हैं ना, वो बनाती है, उसकी भी डील हुई है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, स्पेस एक्सप्लोरेशन पर भी डील्स हुई हैं। अच्छा, दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो बड़ी है, बल्कि इलॉन मस्क जैसे प्राइवेट स्टेक होल्डर से बात करके इंडिया के लिए काफी मेजर अग्रीमेंट साइन हुए हैं। एंड और एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है ऑल्टरनेट एआई में। लेट मोदी जी एक्सप्लेन। There have been even more momentous development in another AI, America and India. डायलॉग बाजी में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। There are millions here who have roots in India, and there is one behind me who जियो माइक ड्रॉप मोमेंट बिल्कुल। अच्छा, इसी बीच एक कंट्रोवर्सी तब हुई जब वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इंटरव्यू दिया और बोला कि मोदी जी से इंडिया में माइनॉरिटीज के सेफ्टी के बारे में बात होनी चाहिए। एंड देखो, इस पे बुरा नहीं मानना चाहिए, ये लंगोटिया यार है, इनका तो काम ही होता है तू तड़ाक करके बेइज्जती करना। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को। अच्छा। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल मोदी जी से दोबारा पूछा गया कि भैया डेमोक्रेसी, माइनॉरिटी वगैरह वगैरह, तो मोदी जी ने खेला रिवर्स ऊनो। ईयर प्लग हटाया और बोला, भारत डेमोक्रेसी है। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है। लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं। मतलब डेमोक्रेसी, इंडिया, क्या बात कर रहे हो? टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इनसेपरेबल। करण अर्जुन, इंडिया टाक डेमोक्रेसी, वाक डेमोक्रेसी। मेरे तो खून में डेमोक्रेसी है, ब्लड ग्रुप भी डी पॉजिटिव है। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। खैर, ये तो थी हाईलाइट, लेकिन जितना जलवा मोदी जी ने बिखेरा उतनी ही बेइज्जती हमारे एनआरआई लोगों ने करवाई। देखो जरा। विदेश में जाके क्या हो जाता है, हमारे यहाँ बारातों में भी इतना गंदा डांस नहीं होता अंकल। वाह क्या सीन है। मोदी जी जो ड्रोन लेके आ रहे हो ना, एक इनके सर पे गिरा के आओ। व्हाइट हाउस के सामने स्कूल के फंक्शन में गाते ना इतना गंदा, तो जूते पड़ते हैं इन लोग को। खैर, अमेरिका से अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो आता है कनाडा, जहां पर गोल्डी ब्रार नाम का एक गैंगस्टर रहता है जिससे आजकल हनी सिंह काफी डरे हुए हैं।
हुआ यूं कि सिंगर हनी सिंह ने मुंबई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई है कि गोल्डी बरार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और इस बात से उनका पूरा परिवार डरा हुआ है। अच्छा, ये बड़ा आयरॉनिक है कि हनी सिंह को गोली मारने की धमकी हो रही है क्योंकि 11 साल पहले हनी सिंह का एक गाना आया था गोलियां। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। जिसे धमकी दी है गोल्डी बरार, इनको नहीं जानते आप तो एक कुख्यात गैंगस्टर है, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के प्राइम सस्पेक्ट है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर है और मीम पेजेस के बड़े फेवरेट है। एक टेम्पलेट है, देश दुनिया भर में कोई भी कांड हो जाए उसको लिखो और नीचे लिख दो गोल्डी बरार टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। खैर, इंडिया में गैंगस्टर्स और पंजाबी सिंगर्स का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, बट सच बात तो यह है कि गुड्डू मुस्लिम। जहां मोदी जी अमेरिका में घूम रहे थे, वहीं सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने मिलकर पटना में एक ऑल पार्टी मीटिंग की, जिसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी समेत 16 ऑपोजिशन पार्टीज ने अटेंड किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मीटिंग को स्किप किया, बट दैट वाज प्रेडिक्टेबल। अब लगता भी नहीं है कि उन्हें पोस्ट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, वो मुंह माया से ऊपर उठ चुकी है, उन्हें वोट चाहिए भी नहीं है, वो रीट्वीट में ही खुश हैं आजकल। खैर, ऑल पार्टी मीटिंग को आम आदमी पार्टी ने लीड किया और उनका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि जो दिल्ली में ऑर्डिनेंस बिल लाया जा रहा है उसका हर पार्टी एक स्वर में विरोध करे। कांग्रेस ने बोला कि भाई हम विरोध नहीं करेंगे और इनके आपस में मसले चले। जो दूसरा इन सब का एजेंडा था वो वही था जो पिछले 7 सालों से चला आ रहा है कि बीजेपी को कैसे हराएं। सारे ऑपोजिशन के लीडर मिले, फोटो ऑप हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इस मीटिंग का अगर आपको एक निष्कर्ष में बताना भी चाहूं ना तो वो यही था कि राहुल गांधी ब्याह क्यों नहीं कर रहे। शादी कर लेना चाहिए था, शादी करिए और हम लोग बराती चले। ऑपोजिशन वालों का क्या क्या नहीं देख लिया हमने, महागठबंधन, चिंतन शिविर, ऑल पार्टी मीटिंग, हर बार यही सब होता है और हर बार कुछ नहीं होता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नॉट इवन जोकिंग, इससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नोटिस पीरियड में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की होती है। 2024 के चुनाव में क्या करना है इन लोग को कोई आइडिया नहीं है। वहां बीजेपी अलग ही लेवल पर चल रही है, वो 2024 टिक कर चुके हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि 2028 के चुनाव में कौन से नेता को किस होटल के कमरे में बुक करना है। यहां इन लोगों का समझ में ही नहीं आ रहा। फ्रेंड्स की कैरेक्टर की तरह बिना एजेंडे के मिले चले जा रहे हैं, बस सेंट्रल पार्क बनाओ अपना। कंट्रोल कंट्रोल उदय। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप अपने फोन में व्हाट्सएप यूज करते हो क्या? और अगर करते हो तो ध्यान से सुनो, मुंबई पुलिस ने एक मॉलवेयर के बारे में अलर्ट किया है। मार्केट में एक नया स्कैम चल रहा है, व्हाट्सएप पिंक। इसमें होता क्या है कि यूजर को एक लिंक शेयर किया जाता है और बोला जाता है कि व्हाट्सएप का नया अपडेट आया है, व्हाट्सएप पिंक, जिसमें आपका जो लोगो है वो हरे से पिंक हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। लालच में आके यूजर उस लिंक को क्लिक कर देता है और फिर वही होता है जो हर साइबर फ्रॉड में होता है। आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका डेटा, ओटीपी सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो बच के रहना, ये फेक है, कोई व्हाट्सएप पिंक नहीं आया है। व्हाट्सएप ग्रीन था, ग्रीन है और ग्रीन ही रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो जानकारी के लिए बता दूं, हेल्पलाइन नंबर है 1930 और 155260, जिस पर आप संपर्क कर सकते हो। एंड अब ध्यान देना, क्योंकि अगली न्यूज जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरे यहां देख लो यार, मैं भी तो चश्मा पहना हूं। हटा इसको। तुम लोग कितना आसान है तुम लोग को डिस्ट्रैक्ट करना। फोकस। अगली आपको एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज बताता हूं। इंडिया के टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। इन्होंने इस हफ्ते अनाउंस किया कि इंडिया का बहुत जल्दी अपने कपड़ों में अपना खुद का एक साइज चार्ट होगा। अभी क्या होता है कि कपड़ों के मामले में इंडिया में ब्रिटिश साइज चार्ट फॉलो होता है, जो होता है XS, S, आउट ऑफ स्टॉक, L, XL। बट यूएस और यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के मुकाबले इंडियंस की कदकाठी थोड़ी छोटी होती है, इसलिए हमारे साइजेस काफी ज्यादा वेरी करते हैं। इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIFT ने 3D बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल किया और लगभग 25,000 भारतीयों के मेजरमेंट्स लिए और इस डेटा का इस्तेमाल करके वो इंडिया स्पेसिफिक साइज चार्ट बनाएंगे। जूतों में भी आपने नोटिस किया होगा कि यूएस और यूके के हिसाब से साइजेस आते हैं, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी आएगा। बट फिलहाल कपड़ों के लिए तो हमारा अपना साइज चार्ट होगा, बिकॉज साइज मैटर्स। That's what she said. इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो सबसे बड़ी खबर है रशिया से, जहां एक मिलिट्री कू हो गया है, यानी कि बगावत। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट समझ लो, ये तो आपको पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। अब रशिया में एक कॉन्सेप्ट होता है PMC का, यानी कि प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। ये होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ फाइटर्स होते हैं जो आर्मी के साथ मिलकर युद्ध करते हैं। अब इन्हीं PMC में से एक मेन है वागनर ग्रुप, जो 25,000 सोल्जर्स का एक ग्रुप है जो सदर्न रशिया में यूक्रेन बॉर्डर के पास यूक्रेन से लड़ रहे थे। अब इसी वागनर ग्रुप के लीडर हैं येवगेनी प्रिगोजिन।
इन्होंने ही बगावत की है और सदर्न रशिया की सिटी है रोस्टोव, उसको कैप्चर कर लिया है, जो वहां का मेजर आर्मी हेडक्वार्टर माना जाता है। प्रिगोजिन ने इल्जाम लगाया है कि पुतिन अपने पर्सनल फायदे के लिए रशिया को युद्ध में धकेल रहे हैं, फालतू में उनके सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, कोई डीनाजिफिकेशन नहीं होना है, सब इनका पर्सनल एजेंडा है, ये वॉर फेक है, हम इसको बंद करेंगे। और इन्होंने रोस्टोव को तो कैप्चर कर लिया है, अब ये मॉस्को पे भी मार्च कर सकते हैं। और भी कई सारी डेवलपमेंट हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन ने मॉस्को छोड़ दिया है। एट दिस पॉइंट आपको सिर्फ व्हाट बता पाऊंगा, हु वेयर व्हाई नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मामला अभी भी डेवलपिंग है, कुछ भी वेरीफाइड नहीं है। हाँ, जो वेरीफाइड है वो ये कि भाई कू हो चुका है और पुतिन का एस टेटर हो गया है। अगली एक छोटी सी न्यूज आपकी जीके के लिए। छत्तीसगढ़ केडर के आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा अब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के अगले चीफ नियुक्त होंगे। रवि सिन्हा 1998 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, फिलहाल स्पेशल सेक्रेटरी हैं और अब अगले 2 साल तक ये रॉ चीफ रहेंगे। लिख लो, यूपीएससी में आ सकता है। अच्छा, आखिरी 2 न्यूज, एक जियोपॉलिटिक्स को लेकर है और एक फाइनेंस को लेकर। स्टार्ट करते हैं जियोपॉलिटिक्स से। इंटरेस्ट रखते हो? सऊदी अरेबिया एंड ईरान मिडिल ईस्ट की 2 काफी पावरफुल कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, तेल बहुत होता है इनके पास और इन दोनों में एंटी चलती है। ऐसे समझो कि अगर दुनिया गोकुलधाम सोसाइटी है तो ये हैं भिड़े और जेठालाल। और इन दोनों का मसला ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी है, अमेरिका चाइना इन्वॉल्व रहते हैं और यमन और सीरिया जैसे देश में ये दोनों अपने प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं, मतलब वहां रिबल्स और गवर्नमेंट में लड़ाई चलती है, ये लोग बोलते हैं मार तेरा भाई देख लेगा। ये मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको समझना है तो यही रिकमेंडेशन ऑफ द वीक बता देता हूं। वॉक्स नाम का एक चैनल है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप उस पर जाके ये वाली वीडियो देख सकते हो। और सिर्फ यही वाली नहीं, अगर आपको और भी इंटरनेशनल इश्यूज समझने हो, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट समझने हो तो वॉक्स इज अ वेरी गुड चैनल टू वॉच। अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो सहूलियत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ना मूविंग ऑन, 2016 से सऊदी अरेबिया और ईरान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफी खराब हो चुके थे। इनफैक्ट दोनों देशों में एक दूसरे की एम्बेसीज तक बंद हो चुकी थी, मतलब दूतावास भी नहीं थे। इस मामले में रिसेंटली एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जब सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल ईरान गए हैं और वहां के आला कमान से उन्होंने बात की है। और इस मीटिंग के बाद सऊदी अरेबिया और ईरान ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को दोबारा शुरू किया है। इसी के चलते और भी ज्यादा एग्रीमेंट्स होंगे, एम्बेसीज भी वापस खोली जाएंगी। शाबाश। अब माना यह जा रहा है कि यह सुलह होने में चाइना का एक बड़ा हाथ था, जो ऑब्वियसली ये सब होने के बाद उसमें अपना डिप्लोमेटिक एडवांटेज भी लेगा। ऑल इन ऑल ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जियोपॉलिटिक्स की बात करो तो एक बहुत मेजर इवेंट ये इस हफ्ते हुआ है। नेक्स्ट है हमारी एक बिजनेस न्यूज। स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में भारी उछाल देखने को मिला और ये होने के कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो इंटरनल फैक्टर ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट आई है, आरबीआई ने रेपो रेट सेम रखे हैं। और अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो जो वर्ल्ड ओवर मार्केट्स हैं, यूएस और यूरोप के मार्केट, इनमें भी उछाल देखने को मिला है। कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट सेंटिमेंट था ना, जो इतने टाइम से गिरा हुआ था रिसेशन की डर से, अब वो वापस आ रहा है। और अब ये जो मोदी जी की यूएस विजिट थी, ये सोने पे सुहागा। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको एम स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा। एम स्टॉक इज अ ब्रांड फ्रॉम द हाउस ऑफ मेराई एसेट्स, जो मार्केट में 15 सालों से एक लीडिंग नाम है, एक क्रेडिबल नाम है। अच्छा, अगर आप एक ट्रेडर है तो आपको पता होगा कि जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, जो एएमसी चार्जेस होते हैं, बहुत चुभते हैं। ये धीरे धीरे करके आपकी अर्निंग खा जाते हैं। इसलिए एम स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको एक सिर्फ 1 टाइम फी देनी होती है, उसके बाद आपकी लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री हो जाती है। सिर्फ 999 का आपको एक प्लान लेना है, उसके बाद आपकी लाइफ टाइम की ब्रोकरेज फ्री है। अगर आप एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी लेते हैं तो इनका इंटरेस्ट रेट 6.99% इंडस्ट्री में लोएस्ट है। एम स्टॉक के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि इनका यूजर इंटरफेस काफी आसान है। ज्यादातर क्या होता है कि ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे 1% यहां लगा दिया, एक नंबर यहां, ये डिजिट के बीच में कंफ्यूज करके हमारा उल्लू बना देते हैं। एम स्टॉक में ये सब नहीं है, यहां पर हर चीज क्लियरली दिखती है। 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, और आजकल अगर आप वॉइस कमांड यूज करते हैं तो वॉइस सर्च की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप एम स्टॉक को चेकआउट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। नेक्स्ट इज योर फेवरेट सेगमेंट, नॉनसेंस न्यूज। नॉनसेंस। आज की मेजर हेडलाइन है 8 करोड़ की चोरी 8 रुपए बचाने में पकड़ी गई। क्या बोला तूने? ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई थी पंजाब की लुधियाना में, जहां पर कुछ चोरों ने करोड़ों का हाथ साफ किया था। सीएमएस सिक्योरिटीज की एक वैन थी जिसमें काफी ज्यादा कैश था, लगभग 8 करोड़ रुपए कैश था जो उन्होंने चोरी कर लिया। इस चोरी की मास्टरमाइंड थी मनदीप कौर उर्फ डाकू हसीना। एंड प्लान के अकॉर्डिंग सब बढ़िया जा रहा था, लूट हो चुकी थी, पैसे जेब में आ चुके थे और नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान भी था। लेकिन उससे पहले इन लोगों ने सोचा कि हेमकुंड साहिब पे जाके मत्था टेक के आते हैं, क्योंकि भाई चोर हो या पुलिस, भगवान से तो सब डरते हैं। तो फिर ये डाकू एंड गैंग हेमकुंड साहिब गए, जहां पर पुलिस सिविल यूनिफॉर्म में फ्री में फ्रूटी बांट रही थी। अब इंडिया में इंसान करोड़पति क्यों ना बन जाए, फ्री की चीज तो नहीं छोड़ता। तो भाई ये डाकू एंड टीम फ्रूटी पीने पहुंचे और इससे पहले सिप इट ड्रिंक इट लव इट करते पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई दिल्ली मेट्रो की, जहां पर एक लड़की इस बार हेयर स्ट्रेटनर कर रही थी मेट्रो के अंदर।
मुझे लग रहा है मैं एक अलग से सेक्शन रख लेता हूं, फनी नॉनसेंस डेली मेट्रो। वहां कुछ भी हो रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है, कोई कपड़े पहन ही नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आता यहाँ टिकट ट्रैवलिंग का मिलता है या एंटरटेनमेंट का। अरे हटना यार। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भाई साहब, हाँ हाँ फोन है आपके पास? हाँ है। कैमरा खोलो, कैमरा। ये क्या चल रहा है? पकड़ो। होली खेले रगवी। पता नहीं यार क्या लो। अब तेरे को क्या चाहिए यार, निकल। पता नहीं यार आजकल मेट्रो में क्या ही हो रहा है। अब कौन? अबे तू यहाँ कैसे आया और ये ड्रेस कोड क्या है भाई? ये पहन के मेट्रो में वायरल होते हैं। अब क्या मेट्रो कार्ड डाल लूं इसमें? क्या चाहिए? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मेरे पास वो सब कुछ नहीं है, इनसे मांग ले जो मांगना है। लाइक कर दो भगवान के नाम पे, शेयर कर दो और सब्सक्राइब। लाल लाल बटन, लाल बटन दबा दो भाई। आज मेट्रो में बहुत बहुत पिटा हूं भाई। ठीक, एक आपको उर्फी जावेद लोग दिखा। अरे मैया बचा लो भाई। अगला इंटरेस्टिंग मामला हुआ यूपी के बुलंदशहर में। ध्यान से सुनना, ट्विस्ट बड़ा मजेदार है। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि आजकल देश में एक मुद्दा उठा हुआ है कि कुछ एक्ट्स हैं जिनका मिसयूज किया जा रहा है, लड़कों को फंसाया जा रहा है। एग्जांपल डाउरी एक्ट। कुछ टाइम पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा था कि भाई ये रिलेशनशिप चले और बाद में नहीं चले तो आप रेप का इल्जाम नहीं लगा सकते। अब ऐसे ही में एक मामला हुआ बुलंदशहर में, जहां पर 2 साल तक का रिलेशनशिप था। बाद में जब नई बात बनी तो लड़की ने बोल दिया कि भाई मेरे को शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया गया है और रिपोर्ट लिखवा दी। और फिर लड़का और उसके परिवार के 6-7 लोगों का एक साथ रिपोर्ट दर्ज करा दिया। दुष्कर्म, मारपीट, धमकी, सारे केसेस लगा दिए। बाद में पता चला कि जिन आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट हुई है उनमें से एक तो काफी टाइम पहले ही राम नाम सत्य हो गया। लड़की ने परदादा का नाम लिखा दिया था जिनकी फोटो पे माला चढ़े 20 साल हो चुके थे। Women. पहली पॉजिटिव न्यूज है स्पोर्ट्स की, स्पेसिफिकली बैडमिंटन। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, अगर आप नाम पहली बार सुन रहे हो तो हमारे इंडियन बैडमिंटन के 2 राइजिंग स्टार्स हैं। मेंस डबल्स कैटेगरी में इन दोनों ने गदर मचा रखा है। पिछले महीने एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता था और इस हफ्ते इंडोनेशियन ओपन में वर्ल्ड चैंपियन मलेशिया को हराकर इन्होंने डबल्स में फिर फाइनल जीत लिया है। एंड दैट इज क्रिएटिंग हिस्ट्री। क्रिकेट का करना हो तो हमें कहीं पता चलता है। अगली न्यूज से आप में से ज्यादातर का लेना देना नहीं है, लेकिन आपको सुन के अच्छा लगेगा। हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया है कि बहुत ही जल्द, स्पेसिफिकली 2025 से ट्रक मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनको अपने ड्राइवर्स के लिए एसी कंपलसरी रखना होगा। आज के टाइम पे सीन ये है कि अगर आप हाई एंड वोल्वो टाइप ट्रक्स छोड़ दो तो जो आन मिलो सजना ट्रक्स होते हैं उनमें ज्यादातर ड्राइवर्स के लिए एसी नहीं होता। और आप समझ सकते हो कि आज के दिनों में जब 42 डिग्री में 12-12 घंटे ट्रक चलाना होता है तो हालत कितनी खराब हो जाती है। और ट्रक ड्राइवर्स के मसले में दैट्स नॉट इवन द क्रस्ट ऑफ इट। ये इतनी ड्राइविंग करते हैं कि इनके वर्किंग आवर्स खतरनाक होते हैं, इनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। हाईवे और टोल नाके पे पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, रिस्क बहुत होती है, पैसा और इज्जत कम होता है। बेसिकली डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। पिछले महीने आपको याद होगा कि राहुल गांधी जो थे वो अमेरिका और इंडिया में ट्रक ड्राइवर से मिले थे और हमें जानने को मिला था कि भाई वर्किंग कंडीशंस कितने अलग हैं। अब ऐसे सिचुएशन में द मिनिमम वी कैन डू इज इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ अ ट्रक ड्राइवर्स, क्योंकि वो रोड पर इतने टाइम रहते हैं, रिस्क फैक्टर इतना रहता है, तो जरूरी है कि उनकी कंफर्ट का थोड़ा तो ध्यान रखा जाए। वैसे आप में से कभी किसी ने ट्रक में ट्रैवल किया है? लाइफ में बहुत मिस कर रहे हो अगर नहीं किया तो। बड़ा कंपार्टमेंट होता है, बढ़िया लेट के बैठो और प्लेलिस्ट तो बड़ी डोप होती है। चंडीगढ़ हाईवे में जब कुमार सानू बजता है, ओहो, सॉरी, नेक्स्ट सेगमेंट। अब हम देखेंगे इस हफ्ते के सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा मीम्स शेयर किए गए इन द नेक्स्ट सेगमेंट कॉल्ड शेयर बाजार। और जनाब क्या चल रहा है? नरेंद्र ने ट्वीट किया, बराक ओसामा गद्दारी कर रहे। दोस्तों से तो क्रिटिसिज्म ले लेना चाहिए ना, और इनका तो तू तड़ाक चलता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यू कांट सी मी। रोहित शर्मा आईपीएल ट्रॉफी कितने जीते? 5। वर्ल्ड कप कितने जीते? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। When मोदी जी met Elon Musk, पुणे में आओ भाई लोग कभी, मतलब पुणे में आओ भाई, मुंबई में आओ भाई। आँख खोल मेरी जान, आँख खोल, तू गलत जगह पे रह रहा है। invest not investigate। इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड। क्या? मोदी जी नहीं बोलते तो इनअप्रोप्रिएट होता बहुत। साहिल पटनी, when you have 100 tabs opened in Chrome on a laptop, भाई ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। हाँ यार, इतने टैब ओपन करोगे तो ऑब्वियसली अटक जाएगा। मैक में होता है ऐसा? मैक इतना अटकता है? मैक भी अटकता है। मैक भी अटकता है। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना।
दर्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। सृष्टि ने ट्वीट किया मी व्हेन आई सॉ संजू यूजिंग शकलाका बूम बूम पेंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। ओ गॉड एक बार दिला दे यार, ये चीज है जो सबको एक एक बार चाहिए थी, संजू की शकलाका बूम बूम की पेंसिल। तुम लोग कुछ बनना था ऐसा करके? संजू मेरे को खुद नहीं मिला पेंसिल। अच्छा ये भाई साहब इनका नाम ही संजू है। मुझे सीधे बेंटेन की वॉच की, अगर बेंटेन की वॉच मिल जाए और मैं एलियन बन जाऊं कभी आके, फिर मन करता था कि यार ऐसे जाऊंगा स्पीडी बन के स्कूल जाऊंगा, फोराम बन के कूद दूंगा एक आध को सीनियर को। दीज आर द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। किसी को एस्ट्रोनॉट बनना था, किसी को डॉक्टर बनना था। शुभम 2.0 ने ट्वीट किया मॉम हाँ इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? मी माय डैड सेइंग यस, माय मॉम सेड नो। घर के कलेश। साज का सबने ट्वीट किया समवन स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश एनीवेयर, उमर कमल। मरता किसी का भी हो, गलती मैं ही हूं। लाइक उमर अकमल उल्टा हो गया। मुझे क्यों तोड़ा? लाइव ने ट्वीट किया माय 6-year-old कजन मेड मी दिस टाइम टेबल, बस 15 मिनट्स का स्टडी टाइम, जिंदगी तो मोहित जा रही है। वेक अप 9 AM, वॉशरूम टाइम 9-9:30। अरे हाँ ये बनते थे हम लोग के भाई शुरू में जो आप लोग बनाते थे हाँ टाइम टेबल के। वेकअप 9 बजे उठ जाएंगे, 9 to 9:30 अपना वॉशरूम टाइम होता था, फिर ब्रेकफास्ट टाइम भी है, टीवी टाइम है भाई, स्टडी टाइम है, फिर बाथ टाइम है, लंच टाइम है, पॉइंट टू पॉइंट। आजकल तो टाइम ही खराब चल रहा है, टेबल ही क्या बना है। माई डैड सेज यू स्पाई ऑन पीपल, इज नॉट योर डैड। Emotional damage. The kids who used to play Temple Run, now they are running away from their problems of their life. Subway surfers, now suffering from depression and anxiety. Candy Crush, now the crush doesn't even reply. Mario, जिंदगी खूब मार रही है। One of the most successful lie in Indian history, Fair and Lovely। हाँ, ये जो क्रीम आती थी इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती थी, बस एक चीज, बाकी तो तुमको रानू मंडल बना देती थी, होता कुछ नहीं था। डबल एक्शन निखार के लिए पहले नया फेयर एंड लवली मल्टीविटामिन फेस वॉश। सेक्स इज कूल, मुझे भी वही ले चलो, यहाँ बहुत गर्मी है। सेक्स इज कूल बट हैव यू एवर डन इट? पीपल हु यूज कीपैड फोन्स, मैं जीता हूँ नॉर्मल जिंदगी, मुझे नहीं दिखता आप कोई जो कीपैड फोन यूज करता हो। गोपाल भैया यूज करते हैं। दिस इज वेयर वी लर्न द ट्रायल एंड एरर मेथड। अच्छा ये गोल्डन एरा है, जेंजी लोग नहीं समझ पाएंगे, हम लोग के यहाँ डीवीडी प्लेयर आते थे, ये अलग अलग 3 कलर की केबल आती थी, फिर लगा के देखना पड़ता था कि सही जा रहा है या गलत जगह डाल दिया। यार देसी पेरेंट्स आर इनोसेंट, माय पेरेंट्स ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक ह्यूमंस। थोड़ी देर फैन बंद कर दो, बेचारा कल रात से चल रहा है। बिजली का बिल बचाने की निंजा टेक्निक। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। 10-year-old मी आफ्टर इंटेंडिंग फाइट विद माय एल्डर ब्रदर। बहुत तेज मारा, ऐसा टपली मारो, अरे भाई मुंह से निकल गई, फिर भाई पिटता था। स्ट्रेटेजी होती थी हम लोग की। लाइफ अपडेट फाइनेंशियली इतना बुरा हाल है कि फकीर ने भी अपनी बिरादरी में लेने से इनकार कर दिया। पर्सनल अटैक मत करो भाई। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ सबसे ज्यादा शेयर किए गए मीम्स। अगर आपको भी कोई फनी मीम दिखता है इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जहां भी इंटरनेट पर, आप उसे हमारी कम्युनिटी के साथ यहां शेयर कर सकते हैं। अगले सेगमेंट में हम उसे रिव्यू करेंगे। इसी के साथ ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी अगर आप मिस कर गए हो, आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अपडेटेड रहना है अपन को। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.